कोयटा का तस्करा करेंगे जी। चमन फाटक के करीब मुसाफिर ट्रेन पर इतवार के रोज़ यानी कि गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों का हमला हुआ। इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है और ख़वातीन और बच्चों समेत जो नंबर्स बताए जा रहे हैं कि 14 अफराद शहीद हुए हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और ये मुसाफिर ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे थे कि इस दौरान ये मुल्क दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई का शिकार हुए। तो हसन अयूब साहब, योर थॉट्स ऑन दैट के बहुत ही अंधोनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है सर। लेकिन ये रिपीटेशन के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ना, ये हमें जहां पर हमारी नाकामी है हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। कब तक इस किस्म के वाक़यात देखते रहेंगे? कब तक इस तरह हमारी ट्रेन जो हैं और हमारे जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहता रहेगा? कब तक? और जो भी ये मामला है इसको वंस फॉर ऑल, मतलब एक भरपूर तरीके से सख्ती के साथ डील करें, काइनेटिकली भी और उस तरीके से भी। देखें, ये लोग जो है ना, ये ना मुसलमान हैं कि ईद के दिनों में, हमारा तो पिछली ईद पर रमजान मुबारक जब ईद आती गई तो हमने वी गिव अप, हमने तो अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स रोक दी अपनी। जी हमले रोक दिए, हमने ये पॉज कर दिया। लेकिन ये जहन्नमी कुत्ते हैं, मैं कई दफा पहले कह चुका हूं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि होली उनके मुसलमानों वाले होंगे लेकिन मुसलमान नहीं होंगे। तो ये फितनल हिंदुस्तान है। ये जो हमारे शोधा हैं जो शहीद हो रहे हैं, ये कब तक हम इनकी इस तरह की लाशें उठाएंगे? एनफ इज एनफ। देखिए, मैं ये कहूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, फील्ड मार्शल को भी और वहां के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, कि शो नो मर्सी। अच्छा, कोई रियायत नहीं है। ये कोई नाराज चाज वाले लोग नहीं है। जो बंदूक उठाता है वो दहशतगर्द है, जो मासूम शहरी को जान लेता है वो दहशतगर्द है और उसको रियासत ने कुचलना है। ठीक है। चौधरी साहब, आप इस पे क्या राय देंगे सर, जो हसन अयूब साहब कह रहे हैं? डू यू एग्री विद दैट? क्या मतलब है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं जो इनको चौराहों पर फांसियां लगाओ, मारो इनको, जो हमारे ऊपर हमले करके बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, हर इलाके में कर रहे हैं। तो इट शुड कम टू एन एंड। और हमें जो इसके लिए करना पड़ता है वो करना चाहिए। और मैं समझता वी आर नॉट डूइंग एनफ। कौम, फौज और रियासती ऑपरेटर्स जो है इसको फर्दर अपना ऐसे इकदाम करने चाहिए। नज़र आए कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। आए दिन हम ये रोना धोना करके 2 दिन के लिए, हाँ जी वो 14 मर गए हैं, वो 14 शहीद हो गए हैं, 15 जख्मी हैं, वो ये हो गया, हम ये करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। इन बयानों से वो लातों की भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते। ठीक है। और ये खावर गुमन साहब बयाना से भी फर्क नहीं पड़ता, ये कहने से भी कि नाफिज नफ से भी फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हमें अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे जो भी जितने भी इदारे मौजूद हैं, मतलब दे हैव टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग के हमला हर वक्त किसी भी वक्त हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और जिस तरह हसन ने कहा कि रिपीटेडली ये काम हो रहा है, अगर रिपीटेडली काम हो रहा है तो उस रिपीटेडली काम होने को रोकना है हमें। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी जगह के ऊपर एहतसाब भी हो और ऑन ग्राउंड जो इक़दाम जिनकी ज़रूरत है वो इक़दाम भी उठाए जाएँ। ठीक है।